अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम बैक। कैसे हैं जी आप सब? उम्मीद है आप सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे और मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र है जी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। तो जी यहाँ पर मैं आपको दिखा रही थी कि कल इतनी ज़्यादा आंधी आई, इतना ज़्यादा तूफ़ान आया कि इतनी मिट्टी थी, इतना तेज़ तूफ़ान था कि हर चीज़ जो है ना मिट्टी से भर गई। और जो है ना मैं इतनी अपसेट हो गई, कमरे में हर जगह इतना ज़्यादा गंद पड़ गया। जो ये देखें जी, ये जो मेरी टीवी ट्राली है इसका आप हाल चेक कर सकते हैं। बहुत ज़्यादा आंधी आई थी, बहुत ज़्यादा तूफ़ान आया था और हेल्पर मेरी थोड़ी सी लेट आती है तो मैं तो बड़ी अपसेट हो रही थी कि हाय अभी तक इतनी देर तक जो है ना गंद पड़ा रहेगा तो क्या किया जाए। तो फिर मैंने कहा चले हिम्मत करती हूँ ना, तो मैं थोड़ा थोड़ा जो है ना क्लीनिंग स्टार्ट करती हूँ, क्योंकि उसने इतनी डीप क्लीनिंग तो उसने भी नहीं करनी। ये खिड़कियाँ वगैरह तो मुझे ही क्लीन करनी पड़ेंगी, वो तो नहीं करेगी क्योंकि वो बाकी झाड़ पोंछ कर देती है, लेकिन ये विंडोज़ वगैरह क्लीन वो नहीं करती, तो ये मैं खुद ही करती हूँ। और जो है ना मैंने कहा चलें ये जो है ना ये काम तो मैं स्टार्ट करती हूँ, क्योंकि गैस अभी आई ही नहीं थी तो खाना बनाने में भी जो है ना थोड़ा सा टाइम था। तो मैंने कहा चलें ये जो काम है ना ये कंप्लीट कर लेते हैं। तो यहाँ पर जी देखें मैं कपड़ा लेके आ गई थी और ये देखें जी इतनी ज़्यादा मिट्टी थी, इतनी ज़्यादा मिट्टी थी। हालांकि दोपहर को जो है ना अच्छी खासी गर्मी पड़ी और मौसम जो है ना बिल्कुल ठीक ठाक था, लेकिन अचानक शाम को पता नहीं क्या हुआ, इतनी ज़्यादा आंधी आई, इतना ज़्यादा तूफ़ान, हम तो तूफ़ान कह सकते हैं, इतना ज़्यादा तूफ़ान आया। और ये देखें जी यहाँ पर जी ये हनी की बोतल पड़ी हुई थी और वो सारा हनी जो है ना उसमें से गिर गया, पता नहीं टूट गई या पता नहीं क्या बना, तो वो भी नुकसान हो गया। तो मैं यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा परेशान हो रही थी क्योंकि अच्छे वाला हनी था और ये मैंने बड़ा जो है ना संभाल के रखा हुआ था। तो बस क्या कर सकते हैं, शायद किस्मत में नहीं था तो वो ज़ाया हो गया। तो ये देखें जी यहाँ पर एक ही विंडो मैंने क्लीन की और देखें कपड़े का क्या हाल हो गया, इतना मिट्टी से भर गया। तो मैंने कहा इसको पहले वॉश करती हूँ तो फिर दूसरी जो विंडो है ना वो क्लीन करती हूँ। तो फिर ये कि थोड़ा सा मुझे सुकून आएगा, एक एक दो दो चीज़ जब मैं क्लीन कर लूँगी ना फिर मुझे थोड़ी सी रिलैक्समेंट फ़ील हो जाएगी कि हाँ कुछ क्लीनिंग मैंने की है। क्योंकि दिमाग को ही सुकून नहीं आता कि गंद पड़ा हुआ है, ये इतनी मिट्टी है, तो ऐसे अजीब सी घबराहट सी होती है, ऐसे आवाज़ारी सी होती है कि इतनी गंदगी पड़ी हुई है, तो इसको क्लीन कर लेते हैं। तो यहाँ पर जी दूसरी जो ये खिड़की, यहाँ पर चीज़ें पड़ी होती हैं ना, सिरप बच्चों के पड़े होते हैं टोकरी में, तो इस वजह से इसमें इधर ना मैंने शीट बिछाई हुई है। तो फिर ये है कि जब भी शीट गंदी होती है ना तो फिर मैं शीट को क्लीन कर लेती हूँ, तो ये बड़ी अच्छे से जो है ना क्लीन हो जाती है। तो ये देखें जी कितनी प्यारी सी और अच्छी सी क्लीन हो गया, साफ़ सुथरा काम हो गया, थोड़ी सी मेरा माइंड भी थोड़ा रिलैक्स हो गया कि चलो मैंने थोड़ी सी जो है ना क्लीनिंग जो है ना स्टार्ट कर दिया। तो खैर बाद में जो है ना हेल्पर आ गई थी, फिर उसने ये कि सारी पहले झाड़ू लगाया और उसके बाद जो है ना सारी जो है ना झाड़ पोंछ की। वो भी मुझे कह रही थी कि आपने खिड़कियां दरवाजे बंद कर लेने थे, आपने भी अच्छी तरह गंद डलवाया। मैंने कहा बस जी ठंडी हवा चल रही थी तो हमने कहा चलो मौसम थोड़ा ठंडा हो जाएगा, तो वो हंस रही थी कि ठंडी हवा के चक्कर में ना आपने पूरा घर गंदा कर लिया। मैंने कहा चले कोई बात नहीं, क्लीनिंग तो हो ही जाएगी। तो खैर अब जो होना था हो गया। तो फिर ये कि फिर उसने सारी क्लीनिंग कर दी थी और जो घर है ना दोबारा से नीट एंड क्लीन हो गया था। तो मैंने भी कहा चलो ये देखें थोड़ी सी सेटिंग मैंने भी कर दी थी। ये बच्चों की जो है ना मेडिसिन वगैरह यहाँ पे पड़ी होती हैं, तो ये मैं पर्दे के पीछे रखती हूँ, तो इस वजह से यहाँ पर ना मैंने शीट बिछाई हुई है। तो फिर जिस चीज़ की ज़रूरत होती है, क्योंकि बच्चों की तो मेडिसिन चलती रहती हैं, कभी कुछ मसला कभी कुछ मसला, तो इस वजह से हर चीज़ जो है ना मेरे पास अवेलेबल होती है। तो फिर जिस चीज़ मेडिसिन की ज़रूरत होती है फिर मैं बच्चों को दे देती हूँ और जो है ना फिर मेरा काम हो जाता है। तो खैर यहाँ पर जी कर ली है मैंने क्लीनिंग। इसके बाद जी ये देखें जी कमरा भी मैंने अच्छी तरह से क्लीन कर लिया था। और फैज़ान साहब आज घर क्यों हैं, क्योंकि फैज़ान साहब जो है ना बीमार हो गए हैं। फैज़ान को हो गया है फ़ीवर बहुत ज़्यादा, रात सारी उसको इतना फ़ीवर रहा है कि मैंने रात में भी उठ के उसको मेडिसिन दी है और बहुत ज़्यादा उसको फ़ीवर था। तो फिर मैंने हस्बैंड से ना एंटीबायोटिक मंगवाया था, क्योंकि एंटीबायोटिक तो घर में मौजूद नहीं होता, वो तो जब भी देना होता है वो मंगवाना पड़ता है। तो फिर मैंने हस्बैंड से कहा कि बाकी मेडिसिन तो मेरे पास है, बुखार वगैरह की, खांसी की, नज़ले की, तो आप मुझे ऐसा करें एंटीबायोटिक ला दें ताकि मैं इसको मेडिसिन दूँ, क्योंकि फिर नेक्स्ट डे जो है ना इसका पेपर था। तो वो भी मैं परेशान थी कि पता नहीं इसकी तबीयत ठीक होगी, ये पेपर किस तरह से देगा।
तो मेरे ख़्याल से माँओं को ज़्यादा टेंशन होती है बच्चों के पेपरों की। बच्चों को इतनी टेंशन हो ना हो कि हाँ हमारे पेपर हैं, लेकिन जो मदर्स होती हैं ना उनको ज़्यादा टेंशन होती है कि हाँ जी मेरे बच्चे का पेपर है। तो बस मैं काफ़ी अपसेट हो गई थी। तो फिर ये कि अल्हम्दुलिल्लाह उसको ना मेडिसिन वगैरह दी, तो उससे वो ये कि थोड़ा सा बेहतर हो गया था। तो फिर मैंने उसको ट्यूशन भेज दिया। मैंने कहा जाओ आप जो है ना पेपर की तैयारी करके आओ। तो फिर ये कि थोड़ी देर में जो है ना बच्चों की क्या तैयारी होती है बच्चों ने जो याद किया होता है वो पहले का ही याद किया होता है, तो उनकी क्या तैयारी होती है वही तैयारी होती है। तो बस खैर पे थोड़ी सी तैयारी करके आ गया था। फिर ये कि जब आया था तो मैंने उसे थोड़ा सा फिर दोबारा से जो है ना उसको बिठा के पढ़ाया था। मैंने कहा चले आए आप थोड़ा सा मुझे ना सुनाएं कि आपको मतलब आता है या क्या याद करके आए आप। तो बस इसी तरह ही हैं बच्चे जो होते हैं, मूड के होते हैं। तो खैर यहाँ पर जी फिर मैं आ गई थी किचन में सब्ज़ी की तैयारी करने के लिए। और सब्ज़ी में आज जैसे कि आपको नज़र आ गया होगा आज बन रहे हैं जी मज़ेदार से जो है ना टिंडे, गर्मियों की सौगात तो मैंने कहा चलें जी आज जो है ना गर्मियों के पहले जो टिंडे हैं ना वो बना लेते हैं। और सिंपल तरीके से ही मैं बनाऊंगी। थोड़ा सा जो मैंने पहले आपके साथ शेयर किया, प्याज मैंने 2 मीडियम साइज़ के प्याज लिए थे, उनको ग्राइंड कर लिया था। बीच में मैंने 2 हरी मिर्चें भी डाल के ग्राइंड कर ली थी। उसका मसाला जो है ना अलहदा मैंने तैयार कर लिया था। और यहाँ पर जी टिंडों को सबसे पहले मैं कर लूँगी ऑयल और थोड़ी सी हल्दी डाल के ना मैं इसको फ्राई कर लूँगी। इससे ये कि थोड़ा सा इनका जो है ना फिर ये घुलते नहीं हैं, इनके ऊपर ऑयल की कोटिंग आ जाती है तो फिर ये घुलते नहीं हैं। तो इस वजह से इसको ना पहले ऑयल में थोड़ी देर के लिए जो है ना मैं फ्राई कर लेती हूँ। ये देखें जी इसको ना थोड़ा सा जब भी इनका थोड़ा सा पता चल जाएगा ना, बस जो इनकी शक्ल देख के पता चल जाता है कि हाँ ये फ्राई हो गए हैं थोड़े से। तो फिर इसके अंदर जो मैंने प्याज की प्यूरी बना के ऐड की थी ना, जो प्याज ग्राइंड किया था वो मैं इसके अंदर ऐड करके जो है ना सारी नमक मिर्च ऐड कर दूँगी। और जो टमाटर हैं वो मेरे पास पहले ही जो है ना वो पेस्ट उनका बना हुआ होता है, वो क्यूब्स में मेरे पास हैं, तो वो मैंने ऐड करने हैं इस वजह से। नहीं तो अगर ना हो तो प्याज के साथ ही आप टमाटर जो है ना वो भी ग्राइंड कर सकते हैं। तो ये देखें जी बिल्कुल जो है ना पेस्ट नहीं बनता, थोड़े से दरदरे से जो है ना बनते हैं। तो दरदरा सा थोड़ा सा पेस्ट बनता है, बिल्कुल प्यूरी टाइप नहीं बनती। तो इस वजह से मैंने ना थोड़ा सा पानी डाल के इसको ग्राइंड कर लिया था। थोड़ा सा इसका मसाला ज़्यादा बनता है क्योंकि ये थोड़े मसाले वाले बनते हैं, इस वजह से जो है ना थोड़ा सा प्याज और टमाटर भी मैंने इसके अंदर जो है ना ज़्यादा ऐड किए थे, तकरीबन 3-4 टमाटरों के किए। देखें कितने ज़्यादा मैंने क्यूब्स जो है ना ऐड किए थे। मेरे ख्याल से जो है ना 4 टमाटरों के क्यूब मैंने ऐड किए थे अंदाजे से कि हाँ ये 4 टमाटरों के होंगे, तो फिर मैंने ऐड कर दिए थे। तो खैर इसमें लहसुन अदरक कोई चीज़ नहीं डलती, दोनों चीज़ें इसमें ऐड नहीं होती, इसमें सिर्फ प्याज और टमाटर का ही मसाला बनता है। और बस जी इसके अंदर जो सारी नमक मिर्च हैं, सारे स्पाइसेस हैं घर के स्पाइसेस वो ऐड कर दूँगी। और मिर्च ऐड की है, नमक ऐड करूँगी, चिली फ्लेक्स ऐड करूँगी और हल्दी मैंने पहले ही ऐड कर दी थी। ये देखें जी चिली फ्लेक्स ऐड किए हैं। और बस जी इसको मिक्स कर लेंगे। जब ये बन जाएंगे तो गरम मसाला भी हम इसके अंदर ऐड करेंगे और धनिया भी ऐड कर देंगे। अब जी इसको हल्की आंच पे जो है ना मैं पकने के लिए छोड़ दूँगी, जब तक के टिंडे जो है ना वो गल जाएंगे तब तक जो इसका पानी है ना वो भी सारा ड्राई हो जाएगा और हमारी हंडिया बन के रेडी हो जाएगी। तो बस जी साथ साथ जो है ना हंडिया मैंने रख दी थी बनने के लिए। तो मैंने कहा टाइम की जो है ना बचत, टाइम को बचाते हैं बल्कि यूटिलाइज़ करते हैं। तो ये ग्राइंडर मैंने निकाला था, यूपीएस पे ग्राइंड किया था क्योंकि लाइट गई हुई थी आज, ज़रा लंबे वाली जो लाइट जाती है। तो ये कि उन्होंने भी बड़ा तंग किया हुआ, तो लाइट आज लंबे वाली गई हुई थी तो यूपीएस पे फिर मैंने इसको जो है ना ग्राइंड किया। तो ये मैंने बाहर निकाला तो मैंने देखा, हालांकि मैं आगे से इसको रोज़ाना क्लीन करती रहती हूँ, तो मैंने देखा पीछे से ये काफ़ी गंदा हुआ था। तो फिर मैंने इसको निकाल ही रखा। मैंने कहा पहले तो मैं इसको क्लीन तो करूँ ना, तो फिर मैं इसको दोबारा से ना अपनी जगह पे रखूँगी। और जब मैंने इसको उठाया इसके पीछे भी थोड़ी सी गंदगी थी, तो मैंने कहा वो भी जगह भी क्लीन हो जाएगी अच्छी तरह से।
और जो है ना ये भी क्लीन हो जाएगा। इसको फिर मैं दोबारा से जो है ना इसको अपनी जगह पे रख दूँगी। तो वैसे जगह तो क्लीन ही थी, बस जो ग्राइंडर है ना वो थोड़ा सा पीछे से जो है ना गंदा हुआ था। तो बस फिर जब एक चीज़ आपको नज़र आ जाए कि ये गंदी हुई है तो फिर उसको साफ़ किए बगैर जो है ना हमें तसल्ली नहीं होती, सुकून नहीं आता। तो इस वजह से सबसे पहले ना मैंने कहा मैं इसको क्लीन करूँगी तो इसको दोबारा से ना अपनी जगह पे रखूँगी, वरना मैंने ऐसे नहीं रखना। तो खैर सारा कुछ क्लीन हो गया था और जगह भी क्लीन हो गई थी। और ये देख लें जी, जो है ना हंडिया बनने के लिए मैंने रखी हुई है। बाकी जो है ना सारे काम जो काम है ना वो साथ साथ होते रहेंगे, क्योंकि ये हंडिया थोड़ी इजी थी। जो मुश्किल काम था वो स्टार्टिंग में मैंने सारा जो है कंप्लीट कर लिया था। तो इस वजह से अब बाकी के जो काम थे ना वो मैंने कहा साथ साथ मैं निपटा लेती हूँ, क्योंकि हंडिया का तो अब कोई इतना मेहनत वाला काम बचा नहीं है। तो खैर ये जो धनिया की टिप मैंने आपके साथ शेयर की थी कि मैंने भी नेट से ही देखी है, ये बहुत वाकई बहुत ज़्यादा यूज़फुल है। बिल्कुल धनिया 10 दिन बाद भी बिल्कुल ऐसे ही था जैसे बिल्कुल अभी फ़्रेश मैं लेके आई हूँ, और बिल्कुल फ़्रेश है। तो मुझे तो ये टिप जो है ना बड़ी अच्छी लगी। अगर आपको भी धनिया स्टोर करते हैं तो ख़राब हो जाता है तो आप इस तरह ट्राई कर सकते हैं। मुझे तो ये टिप बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद साबित हुई है, तो मैं तो अब जो है ना धनिया इसको ना ऐसे ही रखूँगी। तो मुझे तो बड़ी अच्छी लगी ये टिप। और मेरे ख्याल से जो अच्छी चीज़ें होती हैं ना वो हमें आगे जो है ना शेयर करनी चाहिए। तो इस वजह से जो है ना मैं जो मैंने कहा मैं आपके साथ शेयर कर देती हूँ। और जी यहाँ पर मैं आपके साथ एक और टिप शेयर करूँगी। अगर आप चटनी बना के रखते हैं और वो चटनी ब्लैक हो जाती है तो उसकी टिप ये है कि आप इसके अंदर जो पुदीना है ना वो ना ऐड कीजिएगा। इस दफ़ा जो है ना पुदीना मेरे पास था नहीं, तो धनिए की मैंने खाली चटनी बनाई। और ये देखें बिल्कुल ग्रीन है अभी भी, बिल्कुल ऐसे लग रहा है मैंने फ़्रेश बनाई है, बिल्कुल जो है ना ब्राउन ब्लैक नहीं हुई। तो मैं खुद हैरान हो गई कि ये क्या हो गया, पहली दफ़ा मैंने खुद एक्सपीरियंस किया इस चीज़ का। तो अगर आपको भी जो है ना ऐसे लगता है कि चटनी जो है ब्लैक हो जाती है, कलर नहीं सही रहता, तो आप पुदीना मत ऐड कीजिए। तो बाकी देख लीजिए अगर आप जिस तरह आपका दिल करे। तो खैर यहाँ पर जी मैं आपको मेडिसिन दिखा रही थी। मुझे आज बहुत शदीद वाला जो है ना माइग्रेन हुआ था, मुझे बहुत ज़्यादा पेन हो रही थी और जो है ना मुझे समझ नहीं आ रही थी कि मैं कौन सी मेडिसिन खाऊं। वैसे तो मैं पैनाडोल खाती हूँ, लेकिन एक दफ़ा जो है ना मैंने ये वाली मेडिसिन खाई थी तो इससे मुझे ये कि फ़ौरन से फ़र्क पड़ गया था। तो मैंने इस दफ़ा सोचा कि मैं एक ये पड़ी हुई थी, मैंने कहा यही खाती हूँ। ये खानी थोड़ी सी मुश्किल है क्योंकि थोड़े से ज़रा ना बड़े साइज़ की है, तो मुझे ना बड़े साइज़ की मेडिसिन खाने से ना बड़ी प्रॉब्लम सी है। तो इस वजह से मैंने कहा कि चलो ट्राई खा लेते हैं, आराम तो आ जाएगा। आज सुबह से ही ना मुझे काफ़ी जो है ना सर में दर्द हो रही थी बहुत ज़्यादा, तो एक साइड पे तो बहुत ही ज़्यादा हो रही थी। तो इस वजह से फिर मैंने कहा कि नहीं अब हाई टाइम कि मेडिसिन खा लें इससे पहले कि जो है ना ज़्यादा तबीयत ख़राब हो जाए। क्योंकि जब मुझे सर में पेन होती है ना तो अगर मैं मेडिसिन वक्त पे ना खाऊं और मुझे आराम ना आए तो फिर मेरी तबीयत जो है ना बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाती है। मुझे वॉमिटिंग शुरू हो जाती है और जो है ना मेरा बीपी डाउन हो जाता है काफ़ी ज़्यादा। तो इस वजह से जब भी सर दर्द का इशू होता है ना, माइग्रेन का, सर दर्द का, तो फिर जो है ना मैं जो ना मेडिसिन जल्द से जल्द खाने की कोशिश करती हूँ कि मुझे जो है ना जल्द से जल्द आराम आ जाए। तो खैर जी हंडिया यहाँ पर मेरी बन गई थी और यहाँ पर जी ये शाम का टाइम है और मैंने बनाया था जी फ़ालसे का शरबत। फ़ालसा आया हुआ बड़ा मज़ेदार सा और बड़ा अच्छा सा मज़ेदार सा, इसका आप भी शरबत बना के तैयार कीजिएगा। बहुत ठंडा होता है, सेहत के लिए बहुत अच्छा होता है। तो मैंने तो यहाँ पर बनाया था अपने और हस्बैंड के लिए। तो फैज़ान आया तो कहता मैं भी पीऊँगा, तो उसने भी माशाल्लाह फिर पी लिया था, मैंने उसको भी दिया था। तो अगर आपको ऐसे नहीं ना पसंद तो आप इसके अंदर थोड़ी सी ना स्प्राइट की बोतल ऐड करके देखिएगा। तो मैंने जो है ना स्प्राइट की बोतल ऐड की थी तो बड़ा मज़े का बना था। तो जी उसके बाद शाम के टाइम आए, रात के टाइम बल्कि 7 बजे बाहर ना गोलगप्पे वाला आया। मैं नमाज़ पढ़ी थी तो मैंने कहा जी गोलगप्पे खाते हैं तो फिर मैंने ना हुज़ैफ़ा को भेजा तो वो गोलगप्पे लेके आया, तो हमने गोलगप्पे एंजॉय किए। इसके साथ ही वीडियो का एंड करते हैं। मैं चलती हूँ, मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।